जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि रामचरितमानस पे चर्चा आगे बढ़ रही है, तो उत्तरकांड के कई विषयों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राम राज्य के बारे में भी हमने देखा, और उत्तरकांड में बहुत सारे विषय हैं जो चर्चा करने के लिए है और जो बहुत गूढ़ है, आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण है। तो एक एक विषय को आज हम लेंगे और आज एक विषय पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे विषय हैं, तो भविष्य में आपको विषय मिलेंगे अभी उत्तरकांड के ऊपर। तो उत्तरकांड में आज का जो विषय हम जो चर्चा में लेने वाले हैं, जो चर्चा जिस विषय पे हम करने वाले हैं, वह विषय क्या है? वह विषय है कि मनुष्य भोग और पशु भोग में अंतर क्या है। अब यह विषय, इस विषय को हम रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों से समझेंगे। उत्तरकांड में जिन चौपाइयों का वर्णन है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी तुलना स्वयं रामचरितमानस में की गई है। पशु भोग और मनुष्य भोग में अंतर है, तो किस प्रकार का अंतर है? पहले तो ये समझे कि मनुष्य भोग और पशु भोग में अंतर देखने की आवश्यकता क्यों है। पहली बात, इसमें जो कॉमन है, जो कॉमन टर्म है, वह भोग है। मनुष्य भोग और पशु भोग, एक मनुष्य के द्वारा किया गया भोग और एक पशु के द्वारा किया गया भोग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, और अगर कोई अंतर नहीं है तो अंतर किस प्रकार से होना चाहिए। यह भी विषय, अंतर तो है, बहुत भारी अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। तो आज हम उस डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस डिफरेंस पर, उस अंतर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भोग तो दोनों में ही है। मनुष्य शरीर भोग का ही साधन है, शरीर भोग का ही साधन है, शरीर के माध्यम से भोग ही होता है। हाँ, भोग के दो रूप हैं, दुख और सुख। दुख और सुख के रूप में भोग के दो रूप हैं। आप दुख भी भोग सकते हैं, सुख भी भोग सकते हैं। चलिए, लेकिन दुख और सुख का कारण भी भोग ही बनते हैं। जो हम भोगों को भोगते हैं और वही हमें दुख के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, सुख के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। कर्मों का फल भी भोगों का ही प्राप्त होता है। तो दुख और सुख के रूप में कर्म के फल ही तो प्राप्त हो रहे हैं, तो कर्मों के फल भी प्राप्त होते हैं भोग के रूप में। भी वाली कोई बात नहीं है, होते ही हैं, कहने का मतलब ये है। कर्म का फल भोग के रूप में ही प्राप्त होता है, भले वो सुख के रूप में हो या दुख के रूप में। तो भोग तो भोगना है, मनुष्य को भी भोगना है, पशु को भी भोगना है, लेकिन फिर भी भोग जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए इस मनुष्य देह को, इसकी बहुत महिमा गाई है, और इसे गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी महिमा गाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी उपदेश करते हैं, श्री रामचंद्र जी संत और असंत की महिमा बताते हैं। पहले तो अभी हमने वो विषय नहीं लिया है, लेकिन आगे अभी इस व्याख्यान की श्रृंखला में ही संत असंत वाली जो उत्तरकांड में चर्चा है वो भी ली जाएगी। बालकांड में भी ये चर्चा मिलती है, वो हम कर चुके हैं पहले, लेकिन उत्तरकांड में जो संत असंत के बारे में कहा जा रहा है उसको भी हम जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे। साथ ही साथ आज के विषय पर भी चौपाइयाँ दी गई हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी अपना उपदेश देते हुए संत असंत की महिमा को भी समझाते हैं, और फिर वो आगे बढ़कर मनुष्य जीवन के महत्व को बता रहे हैं कि मानव जीवन का महत्व क्या है। और मनुष्य जीवन के महत्व को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मानव मानुष तनु पावा, तनु मतलब देह, शरीर, तनु पावा बड़े भाग्य से मिलता है। सब ग्रंथों ने ही यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कठिनता से मिलता है, देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
यह साधन है, धाम है, और मोक्ष का द्वार यही शरीर है। यह शरीर खुद अपने आप में धाम है, यह तीर्थ है। यह पाई न जेहि परलोक सवारा। इसे पाकर भी कुछ लोग परलोक नहीं बना पाते। उनका क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, श्री धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कि वो सिर धुन धुन कर पछताते हैं, बहुत पछतावा करना पड़ता है उनको, सिर पीट पीट कर पछतावा करते हैं वो, और काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं वो लोग। काल पे, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं फिर, कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे जीवन में दुख आ गया, हम दुखी हो गए, तो हमारे पास धन नहीं, तो परिवार नहीं, तो ये नहीं, वो नहीं, बहुत तरह की शिकायतें उनकी होती हैं, मिथ्या दोष लगाया करते हैं। जबकि बड़े भाग्य, तुमको बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला था, तो किस लिए मिला था? और यह मनुष्य जीवन साधन है सभी बंधनों से मुक्ति का, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। इसलिए इस मनुष्य जीवन को तीर्थ भी कहा गया है। देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व देवन धाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। देह के अंदर ही सारे विद्याएं हैं, देह के अंदर ही सारे देवधाम हैं, और देह के अंदर ही सारे तीर्थ हैं। लेकिन कैसे हम जानेंगे? तो गुरु कृपा से जानेंगे, गुरु वाक्य से जानेंगे। We will know this divinity through lesson of a guru, spiritual master, उसके लेसन से, उसकी टीचिंग से, उसके वाक्य से। इसलिए कहा गया हम गुरु वाक्य से इस चीज को जान पाते हैं कि देह के अंदर सारे तीर्थ है, देह के अंदर सारे धाम है, और देह के अंदर ही सारी विद्याएं हैं, हमारे अंदर ही निहित है, और सारे सुख भोग भी हमारे शरीर में ही है। तो विद्याओं को जानना बहुत जरूरी है। विद्याओं से ही तो संस्कार आता है, शिक्षा से संस्कार आता है। इस विषय पर भी हम समझेंगे थोड़ा सा। तो पहले तो भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवार। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, ये समझ लेना चाहिए। देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर, जिसमें कि जो कि साधन है, जो कि मोक्ष का द्वार है। साधन कहने का मतलब जैसे कोई साधन होता है, कोई व्हीकल होता है, कोई कन्वेंस होता है हमारे पास, कि भाई हम हमको कहीं से कहीं जाना है, यात्रा करनी है, तो हमारे पास कोई साधन होना चाहिए, कोई गाड़ी होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम करेंगे। वैसे ये मनुष्य जीवन एक साधन है जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है, हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी जो लोग ये इसके महत्व को नहीं समझते और इसका सदुपयोग नहीं करते, वो फिर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगवाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो फिर दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं, ईश्वर को दोष देना शुरू करते हैं कि हाय भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हाय भगवान ने हमें अच्छे परिवार नहीं दिए, हाय भगवान ने हमें धन नहीं दिया, हाय भगवान ने हमें सौंदर्य नहीं दिया। तो बहुत तरह के दोष वो लगाना शुरू कर देते कि हमें ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, ऐसा मिलता तो हम ऐसा कर देते, वैसा मिलता तो हम वैसा कर देते। जी नहीं, जिनको कुछ करना होता है वो तो करते ही हैं, और जो कुछ करते हैं वही फिर आगे बढ़ने का मौका भी उन्हीं को मिल पाता है। लेकिन हम पहले ही सोच लेते कि हम ऐसा, हमें भगवान हमें दे दे तो हम ये करेंगे, हम भगवान वो दे दे तो हम वो करेंगे। तो ऐसी 50 तरह की बातें हम अपने मन में बैठा लेते हैं, और फिर अपने जीवन में अगर हमें दुख आया तो हम ईश्वर को ईश्वर दोषी नहीं है, हमारे कर्म ही तो दोषी है ना, कर्म से ही हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात कि जो मनुष्य जीवन मिला था, इसका सदुपयोग करना था, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। और इसका अब प्रश्न ये उठता है कि चलो इस मनुष्य जीवन में ही धाम है, यह साधन है, मोक्ष का द्वार है, अब कैसे इस साधन का प्रयोग कैसे करेंगे, इस साधन का हम प्रयोग कैसे करेंगे, अब यह बात समझने की जरूरत है।
तो इसी को लेकर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी अगली चौपाई जो लिखते हैं, क्या कहते हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई सर्व स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नर तनु पाए विषय मन देही पलटि सुधाते सठ बिशलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है वो विषय भोग के लिए नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर मात्र विषयों में लिप्त हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं, अर्थात अमृत छोड़ देंगे और विष को ले लेंगे। ताहि कबहू भल कहीं न कोई गुंजा ग्रह परस मनि खोई आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेते हैं, मतलब घोंघे ले लेते हैं, पारस को छोड़कर कौड़ियां ले लेते हैं। घोंगा, यहां पर घुंघची घोंगा मतलब कि कौड़ियां जो होती हैं, और उसको वो बुद्धिमान, उसको कोई भला बुद्धिमान क्यों कहेगा। और इस तरह से वो मनुष्य जीवन का महत्व ना जानने के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। 84 लाख योनियों में वो भटकते रहते हैं। तो यह भी एक पुनर्जन्म का एक विषय, उस पर भी आगे चर्चा आएगी। तो इस प्रकार से उनका भटकना होता रहता है। तो इस तन का उद्देश्य, यही तन कर फल विषय न भाई, इस तन का जो मूल उद्देश्य है वो विषयों के भोग में लिप्त होना नहीं है। यह भी हमें थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि ये जो विषय भोग है उसमें लिप्त होना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए मनुष्य शरीर के माध्यम से। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि शरीर है तो भोग है, अब भोजन करना भी तो एक भोग है। आहार निद्रा भय मैथुन, या महावृत्तियां इनको कहा जाता है। महावृत्ति है ये, जो सबसे ज्यादा गहराई से जीव को जकड़े हुए रहती है। आहार निद्रा भय मैथुन, मैं कहूं कि सोना भी एक आदत है, आपकी बुरी आदत है अगर ये कहा जाए। भोजन करना भी, लोग कहते हैं कि नशा करते, सबसे बड़ा नशा तो अन्न का नशा है, अनाज का नशा, और इस शरीर में बंधे रहने का नशा, भोगों को भोगते रहने का नशा है। और जीव दुखी भी होता रहता है और फिर वो मोक्ष का मार्ग भी ढूंढता है। भोगों को भोग लेने से वो दुखी भी होता है और फिर वह मोक्ष का मार्ग भी ढूंढना शुरू कर देता है कि मुक्ति भी मिलनी चाहिए उसको। तो मनुष्य जीवन इसीलिए है। तो लेकिन अब शरीर है तो भोग तो है, परंतु मनुष्य के भोग में और पशु भोग में अंतर है। पशुओं का भोग श्रेष्ठ है, मनुष्य का भोग श्रेष्ठ नहीं है। विषय भोगों को भोगने की क्षमता जो एक पशु में है, वो क्षमता मनुष्य में नहीं है कि वो विषय भोगों को भोग सके। अब जानवर बहुत कुछ खा सकते हैं, मनुष्य नहीं खा सकता। मनुष्य की समस्या है, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे कुकिंग करना पड़ता है, और कुकिंग अच्छे से करने के लिए उसे एजुकेट होना पड़ता है, शिक्षित होना पड़ता है उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर, और उसी से संस्कार आते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, गर्भधान संस्कार है, फिर वानप्रस्थ का भी संस्कार होता है, फिर संन्यास का भी संस्कार होता है, अंत्येष्टि क्रिया भी होती है, अंतिम संस्कार जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए 16 संस्कारों की पूर्ण व्याख्या तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये संस्कार किस लिए हैं। विवाह संस्कार होना, गर्भाधान संस्कार होना, ये जितने भी संस्कार हैं, इनका संबंध किससे है ये बताइए। क्या आपने कभी सोचा है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भोग से है। ये जितने भी संस्कार हैं, ठीक, भोग और जीवन से इनका संबंध है। जी हां, भोग से संबंध संस्कारों का। क्या भोगों को भोगने वाला व्यक्ति संस्कारी हो सकता है? जी हां, भोग भोगने के लिए ही संस्कार होते हैं, ताकि आप सही से भोग पाओ, क्योंकि आप मनुष्य हो। और ये चीजें कोई बंधन नहीं दी गई हैं। जो विरोधी तत्व हैं सनातन धर्म के, वो कहते हैं कि सब तो समाज को बांधने के लिए नहीं, ये मनुष्य की आवश्यकता है। मनुष्य ने जीवन जिया और उसने देखा कि हमारा जीवन पशुओं की तरह नहीं है।
पशु जैसे कुछ भी खा सकता है, खुले में रह सकता है। पशुओं को प्राकृतिक रूप से वस्त्र प्राप्त होते हैं, रंग प्राप्त होते हैं, मनुष्य को नहीं होते। आप पशुओं की चमड़ी देखोगे जैसे कि एक मोटा कपड़ा हो, चाहे गाय, भैंस, कुत्ता या फिर और जानवर, उनके उनके भैंस आदि और कुछ ठंड प्रदेश में रहने वाले जो जानवर हैं जैसे कि पोलर बेयर हो गया, और दूसरे कई, उनके शरीर में बहुत बहुत अधिक बाल होते हैं। ठंड प्रदेश में रहने वाले जो घोड़े होते हैं उनके शरीर में बहुत बाल मिलेंगे। नेचुरल वस्त्र उनको प्राप्त है, कपड़े उनको मिले हुए हैं प्राकृतिक रूप, मनुष्य को नहीं मिले हुए। मनुष्य के शरीर में ऐसे कपड़े नहीं हैं, उनको मिले हुए। तो भोगों को भोगने के लिए उनका शरीर ज्यादा सबल है। हर प्रकार का भोग, चाहे खाना खाना हो, चाहे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता जितना पशुओं में होती है मनुष्य में नहीं होती है। वो संतान उत्पत्ति, स्त्री पुरुष भोग हो, वो सब की क्षमता पशुओं में मनुष्य से ज्यादा है। लेकिन मनुष्य के अंदर लोगों ने देखा, हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि भाई मनुष्य के अंदर भोग करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन उसको साधन कमजोर मिला है। क्योंकि ये जो साधन मिला है, ये मनुष्य जीवन, यह विषय भोग के लिए नहीं है। यह जो है यह परमार्थ के लिए है, यह मोक्ष के लिए, यह मनुष्य का जीवन का साधन है। लेकिन फिर प्रश्न यह भी उठता है कि मनुष्य शरीर भोग से मुक्त भी नहीं है। शरीर है तो भोग है, और अन्न है तो भोग है। जो अन्न खाएगा उसके अंदर भोग वृत्ति आएगी ही आएगी। अब वो चाहे कितना भी दबा ले, छुपा ले, साधु बन जाए, कपड़ा पहन ले, घर छोड़ दे, अगर अन्न का सेवन है तो भोग रहेगा। भोजन है तो भोग है, मन में भोग वृत्ति आएगी ही आएगी, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता। तो अब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि भाई इसमें तो भोग वृत्ति भी है, भोग करने की इच्छा भी है, और भोग करने के लिए शरीर भी है। ऐसा नहीं कि उसके पास शरीर भोग, लेकिन बहुत अधिक भोग करने के लिए यह शरीर नहीं है। तो मनुष्य ने देखा कि अगर वो जानवरों की तरह खाता है, खूब पेट भर के खाता है, खूब ठूस ठूस के खाता है, तो बीमार पड़ जाता है। और दूसरी बात कि वो पशुओं की तरह हर चीज़ नहीं खा सकता, जैसे कि जो बाघ है, चीता है या फिर शेर है, तो वो कच्चा मांस भी खा लेते हैं। गाय है, बकरी है, वो कच्चा भोजन कर लेते हैं। उनके लिए आपको कुकर में सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है खाने को। लेकिन हम तो स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं, पकाते हैं, फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब कोई चीज़ हमारे लिए खाने लायक बनती है और उसे हम खाते हैं। हाँ, फल की जो व्यवस्था है वो हम सीधा ले लेते हैं, इसलिए मनुष्य फलाहारी जीव है, उसको प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये विषय यहां पर आ जाता है। तो मनुष्य का शरीर भोगों को भोगने के लिए पशुओं के समान सबल नहीं है। तो मनुष्य का शरीर किसके लिए सबल है? तो योग करने के लिए सबल है। योग का सामर्थ्य मात्र मनुष्य शरीर में है, किसी में नहीं है, पशुओं में नहीं है वो योग बल। तो योग करने का सामर्थ्य जिनको मुक्ति, इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त भी उनको जो होता है जिनको मुक्ति की कामना है, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं सारे बंधनों से। लेकिन भोग वृत्ति तो है, खत्म भी तो नहीं हुई है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने देखा कि भाई इसकी कुछ समस्याएं हैं, आदमी ऐसे नहीं रह सकता है, इसलिए संस्कार जरूरी है। और संस्कार शिक्षा से आएगा, एजुकेशन से आएगा। अब एजुकेशन कहने का क्या मतलब है? स्कूल में एडमिशन ले लो? जी नहीं। यहाँ पर जो मैं एजुकेशन कह रहा हूँ या शिक्षा कह रहा हूँ, उस एडमिशन लेकर स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ कमर्शियल पढ़ाई होती है और कमर्शियल पर्पस से होती है, आपको कमाने के लिए होती है, आपको जॉब मिलेगी, आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी, आपको नौकरी चाहिए। लेकिन आपने जीना कितना सीखा है वो वहाँ नहीं सिखाया जाता। नौकरी प्राप्त कैसे करना है और पैसा कैसे कमाना है। हाँ ठीक है, धन जरूरी है, लेकिन अगर जीना सही से नहीं आया, बहुत धन आ गया आपके पास और आपको भोगों को भोगना ही नहीं आता, आप लगे जानवरों की तरह भोगने और खाने में लग गया, भाई लाओ जो मर्जी, अरे पैसा आ रहा है क्या दिक्कत है, खूब दबा के खाओ ना, कौन पूछ रहा है? अपना नुकसान करोगे, अपने शरीर का नुकसान करोगे, अपने स्वास्थ्य का नुकसान करोगे।
उम्र जैसी बढ़ेगी सब आना शुरू होगा, कभी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, कभी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो अत्यधिक भोगों में लिप्त होने से या अनावश्यक रूप से अनकंट्रोल्ड तरीके से भोगों में लिप्त होने से बहुत भयानक हानि हो जाती है मनुष्य की। इसीलिए उसको सीखने की जरूरत है, उसको लर्न करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि खाना कैसे खाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर कई संस्कार दिए गए, भोजन करने के विषय में भी दिए गए, उपनयन संस्कार दिया गया, विवाह संस्कार, स्त्री पुरुष मिलते हैं संतान उत्पत्ति के लिए मिलते हैं, लेकिन उनका मिलना भी एक संस्कार है और संतान को जन्म देना अलग संस्कार है। इसीलिए विवाह संस्कार और गर्भाधान संस्कार वो अपने सांसारिक सुख के लिए मिलते हैं, परंतु यदि वो जानवरों की तरह मिलेंगे, अगर वो इस विषय में शिक्षित नहीं होंगे, जिसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। विवाह का तात्पर्य है प्रणय सूत्र में बंधना या स्त्री पुरुष की प्रणय प्रक्रिया, प्रणय क्रिया को संस्कारित करने का नाम विवाह संस्कार है। मतलब यू शुड हैव द नॉलेज। विवाह संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ विवाह निश्चित किया और किसी स्त्री और पुरुष का आपने विवाह करवा दिया और विवाह के समय 7 कस्में खा ली गई, 7 फेरे ले लिए गए और विवाह हो गया। जी नहीं, विवाह कोई ये औपचारिकता नहीं है। आपको उस संदर्भ में, उस विषय में, स्त्री पुरुष के जो विषय है, गृहस्थ जीवन का जो विषय है, विवाह का जो विषय है, प्रणय का जो विषय है, उसमें आपको शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि यह तो अब यह क्रिया पशुओं में भी होती है। पशु भी इस जो नर मादा पशु है वो भी आपस में मिलते हैं, लेकिन मनुष्य उस तरह से नहीं मिल सकता। मनुष्य के, इसलिए मनुष्य का भोग और पशु भोग में बहुत अंतर है। अगर मनुष्य पशुओं की भांति ही भोग करेगा तो अपने समय को बर्बाद करेगा, अपनी जो ऊर्जा, जो मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, जो एकाग्रता है, जो कॉन्शियस पावर है, उसको वो नष्ट कर देगा। जो सचेत चेतना की शक्ति उसके अंदर है, जो संकल्प शक्ति है, वो सब बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए शिक्षित होने की जरूरत है हर क्षेत्र में, और हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक शिक्षा हर क्षेत्र में शिक्षा देती है। क्योंकि अगर हर क्षेत्र में शिक्षा नहीं देंगे तो मुक्ति संभव नहीं है। यह शरीर मुक्ति का साधन है और मुक्ति साधना से होगी, योग से होगी। योग आगे बढ़ने की क्रिया है और भोग आपको नीचे की ओर खींचती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सब जानने में लगे हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो हर्डल है, आप उसके बारे में नहीं जानते, आप उसके बारे में नहीं जानते। और जब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो कैसे हर्डल बनकर आएगी। वो कोई साधारण हर्डल नहीं है कि भाई आपको सामने में कोई पत्थर आ गया रास्ते पर चलते, जी नहीं। वो आगे से भी आएगी, पीछे से भी आएगी, दाएं से भी आएगी, बाएं से भी आएगी, और वो मन के अंदर आएगी। शरीर को नहीं पकड़ती, वो मन को पकड़ लेती है। तो हर्डल्स जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एनर्जी है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े आश्रमों में सन्यासी बैठे हुए, ब्रह्मचारी बैठे हुए, साधु लोग और साध्वियां भी कुंठापूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। बहुत समय बिता देने के बाद बेचारे अपने आश्रमों के टेंशन में ही लगे रहते हैं। उतना टेंशन तो गृहस्थ आदमी भी ना रहे, और वो सेवा के नाम पे उसको करते रहते हैं। लेकिन जो चेतना का विकास होना चाहिए था वो नहीं होता, और वो किसी कृपा या चमत्कार के इंतजार में होते हैं कि हमें तो, हमारे साथ तो चमत्कार होगा और हमारे गुरुजी हमारी चेतना को वो कर देंगे, एक ही चुटकी बजाएंगे और हमें मोक्ष दे देंगे। समाज में परिवर्तन नहीं आ पा रहा और आप कहते हो कि चुटकी बजाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। बहुत तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी जाती हैं, और उस नेगेटिव एनर्जी की जो एजुकेशन है, जो एनर्जी का जो विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति ही भोग देती है, प्रकृति ही मोक्ष देती है, प्रकृति ही बाधा देती है, और प्रकृति ही सहायक भी बन जाती है। इस खास विषय को समझने की जरूरत है। तो जो प्रकृति का नेगेटिव पार्ट है, जो भोगों की ओर जो मनुष्य की वृत्ति है, भोग वृत्ति है, उसके बारे में समझ लेना जरूरी होता है। इसीलिए संस्कार बनाए गए कि उपनयन संस्कार होगा, वो शिक्षा शुरू होगी। साथ में ब्रह्मचर्य संस्कार भी किया जाता है, वो ब्रह्मचारी बनेगा।
25 वर्षों तक। फिर गृहस्थ संस्कार, तो विवाह संस्कार। वास्तव में विवाह संस्कार क्या है? स्त्री और पुरुष दो लोगों को विवाह उपरांत अर्थात प्रणय हेतु, यहां पर दो विषय है, विवाह और गर्भाधान। प्रणय हेतु उन्हें कैसे रहना चाहिए साथ में, उस विषय में उनको शिक्षित होना चाहिए। आज के टाइम में आप चले जाओगे तो इसे कह सकते हैं सेक्स एजुकेशन। लेकिन फिर भी अभी जो एजुकेशन वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुसार जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, वो युवाओं तक नहीं पहुंच पाता, वो समाज तक नहीं पहुंच पाता। हमारा उद्देश्य रहेगा कि इस विषय में, ताकि गृहस्थ जीवन अच्छा हो सके, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो सके, तो इसीलिए गर्भाधान संस्कार आपको पता होना चाहिए। एक स्त्री का गर्भाधान कैसे हो, एक पत्नी का कैसे हो, उसको इसका कुछ अगर नहीं पता है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमने एक औपचारिकता ले लिया, एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में लिया हुआ है कि हाँ भाई ये विवाह होगा, हमारे बताया गया विवाह संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, हाँ इस तरह की चीज़ें कई होती हैं। तो हम इस तरह की चीज़ों को एक किस वे में लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी के वे में लेते हैं, एजुकेशन के रूप में नहीं लेते। लेकिन इन रियलिटी ये सब एजुकेशन के फॉर्म में था, शिक्षा के रूप में था ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसार में रहना कैसे है, ताकि कोई भी क्रिया या कोई भी भोग बंधन ना बने, आपके पतन का कारण ना बने, आपको बीमार ना करे और आपकी साधना मार्ग पर वो बाधक ना बने। भोजन बाधक बन सकता है यदि अनकंट्रोल्ड होकर खाओगे। पैसा आ रहा है ना, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करते हैं, ये लाओ चिकन लाओ, मटन लाओ, कभी पिज्जा लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब इस तरह से चीजें होंगी तो फिर निश्चय ही आप बीमार पड़ जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे फिर, और आपका शरीर साधना के लायक बचेगा नहीं, साधना योग्य आपका देह नहीं बचेगा फिर, और फिर योग भी नहीं कर पाओगे और भोग भी नहीं कर पाओगे। ना भोग हो पाएगा आपसे, ना योग हो पाएगा, शरीर तो सारी क्षमता ही खो देगा, खत्म कर दोगे आप, नष्ट विनाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हर चीज को शिक्षा से जोड़ा है। यू शुड बी एजुकेटेड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म हर तरह की शिक्षा आपको देता है। इसीलिए जरूरत है इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, वी शुड नो व्हाट इज वैदिक एजुकेशन। सनातन धर्म की शिक्षा क्या है? सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की नहीं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी आपको इस शरीर के साथ कैसे रहना है, भोजन कैसे करना है, ऐसा भोजन करो कि जो है वो भोजन करना भी आपके मोक्ष का कारण बन जाए, मोक्ष का साधन बन जाए। स्त्री पुरुष का प्रणय भी ऐसा हो, विवाह भी ऐसा हो कि उनका मिलना भी उत्थान का कारण बने, पतन का कारण ना बने, आध्यात्मिक उत्थान हो, और एक समय के बाद वो पूर्णतः आध्यात्मिक उत्थान को ही अपना जीवन समर्पित कर दे। ये संस्कार देना, इसीलिए विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सारे संस्कारों को बनाया गया। यू मस्ट बी एजुकेटेड वेरी वेल, और तब जाकर, लेकिन आजकल सब खत्म है। लोग विवाह करते हैं कुछ अजीब ढंग से ही करते हैं, अजीब ही विचारधारा होती है उनकी, विकृत विचारधारा होती है, विकृत सोच होती है, और कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई एजुकेशन नहीं होता। कहाँ से? अगर आपको नहीं पता है कि मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा, ज़्यादा चिकन खा लूँगा, ज़्यादा मीठा खा लूँगा तो मुझे बीमारी हो सकती है, आपको इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, तो आप ज़्यादा खाओगे, अनकंट्रोल्ड के तरीके से, लो भाई दबा कर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सारा गड़बड़ कर दोगे। पता चलेगा डॉक्टर साहब आपको सब कुछ खाने के लिए, बेटा बंद कर, बहुत हो गया, बंद कर, नहीं तो मरेगा जल्दी, अगर जिंदा रहना है तो बंद कर। यही होता है। अगर संस्कारित व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, तो भोग भी कभी उसके जीवन में बाधा नहीं बनेंगे, उल्टा वो सहयोगी बन जाएंगे, सहायता करनी शुरू कर देंगे योग के मार्ग पर, मोक्ष के कारक वो भी बन जाएंगे। तो ये गंभीर विषय, इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मनुष्य जीवन
पशुओं के समान विषय भोग के लिए नहीं मिला। हाँ, भोग है जीवन में, इसीलिए हम मनुष्य पशु से अलग है। मनुष्य का भोग पशुओं के समान नहीं है। यदि पशुओं के समान मनुष्य भोग करेगा तो अपने आप को बर्बाद कर लेगा, अपना विनाश कर लेगा। कुछ नहीं, ना भोग पाएगा, क्योंकि भोग करने के लिए तो शरीर मिला नहीं। ना भोग पाएगा, ना योग कर पाएगा, ना माया मिली, ना राम, दोनों ही गए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भोगों को भी सही तरीके से एक योगी ही भोग पाता है। सच्चाई ये है, सत्य ये है। तो इसीलिए हमें विवेकी बनना है, संस्कारी बनना है और समझकर जीवन जीना। ये मनुष्य जीवन, एक बात हमेशा क्लियर होना चाहिए, ये मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है। इसका लक्ष्य योग ही है। और भोग भी इस ढंग से करो कि वो योग, और भोग भी इस ढंग से करो कि वो योग में सहायक बन जाए। तो कुछ इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए इस विषय में कि हम भोग भी इस ढंग से करें कि वो योग में सहायक बन जाए, ना कि योग में बाधक बने। तो बहुत कुछ, और वो सारी शिक्षा व्यवस्था, वो सारा एजुकेशन सिस्टम आज हमने खो दिया है। अब विदेशों की बात छोड़ दो, भारतीय लोगों ने ही खो रखा है। तो अगर हम इस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, तो मनुष्य जीवन, यहां पर जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन मनुष्य जीवन में आप बेहतर जीवन जी सको, इसके लिए उस तरह की शिक्षा, लाइफ टीचिंग्स की कमी है। कमर्शियल टीचिंग्स बहुत ज्यादा है। जीवन कैसे जीना है, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, ऑफिस के अंदर रिलेशनशिप कैसे, कई तरह की एजुकेशंस हैं जिसकी कमी है। और उसकी कमी होने के कारण मनुष्य पैसा तो कमाता है, नौकरी तो करता है, जॉब तो करता है, लेकिन बहुत तरह के बाधाएं, दुख और बहुत तरह के असंतुलन उसके जीवन में बना रहता है। और कई बार रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता तो सुसाइड भी करता है। ऐसी घटनाएं आती। और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर सुसाइड करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ बेटर रिलेशनशिप। उनके लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, तो इस कारण से वो आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। ऐसा देखने में आता है। तो इसीलिए बहुत शिक्षित होने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है, तो जाकर हम संस्कारित होते हैं और फिर हम एक अच्छा जीवन जीते हैं और मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं। नहीं तो ये मनुष्य जीवन एक श्राप की तरह ही हो जाता है। फिर हम पछताते हैं अपने जीवन पर, जन्म क्यों लिया। ऐसे लोग मुझे मिले जो कहते कि हम अगर हमें ऐसा ही जीवन जीना था। एक भाई साहब बड़े परेशान, उन्होंने शादी के कुछ सालों बाद, अब उनके परिवार के जो संस्कार है, परिवार की जो बातें हैं, उनमें कुछ बंधन ज़्यादा। अब वो बेचारे इतना पछताते हैं, उनको लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसे विचार आने शुरू कर जाते हैं उन्हें। तो ये हमें समझने की, क्योंकि नहीं शिक्षा मिली, ना पत्नी को वो शिक्षा, ना पति को वो शिक्षा, ना बच्चों को वो शिक्षा, ना माता पिता को वो शिक्षा, फिर होगा क्या। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, ये सोचना जरूरी है। तो यही समस्याएं आजकल हो जा रही हैं और फिर केसेस, सुसाइडल केसेस, बहुत तरह की केसेस ऐसी सामने आ जाती है। और अच्छे अच्छे लोग कर लेते तो बड़ा विचित्र सा माहौल बन जाता है। फिर समाज में पता चलता है कि इतना सफलता प्राप्त की और आत्महत्या कर लिया। वो तो सफलता प्राप्त कर कर क्या उसे सफलता का अनुभव नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है और समझकर हमें उस वैदिक एजुकेशन को, शिक्षा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर विषय को समझकर फिर हमें ये बात कभी नहीं भूलना है कि हमारा लक्ष्य योग है, तो योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। लेकिन वो भोग भी कभी हमारा नुकसान नहीं करेंगे यदि हम उनके बारे में शिक्षित हैं, अगर हम जानते हैं तो। और इसी उद्देश्य से संस्कारों का निर्माण किया गया, मनुष्य को शिक्षित किया गया।
सुसंस्कृत किया गया। यह सारी बातें हैं इस विषय में। चलिए ठीक है, अभी हम इस विषय को यहीं विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।